चलो आज हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 150 ऑफ कंपनीज एक्ट, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हमारे साथ प्रीता है। प्रीता, शुरू करो। Subject to the provisions contained in subsection 5 of section 149, an independent director may be selected from a data bank containing names, addresses, and qualifications of persons who are eligible and willing to act as independent directors maintained by any body, institute, or association, as may be notified by the central government, having expertise in creation and maintenance of such data bank, and put on their website for the use by the company making the appointment of such directors, provided that responsibility of exercising due diligence before selecting a person from the data bank referred to above as an independent director shall lie with the company making such appointment. ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है, राइट, ये सेक्शन जब नोटिफाई नहीं हुआ था तो आप कोई भी पर्सन जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उसको आप अपॉइंट कर लेते थे, राइट। अब इन्होंने क्या बोला कि उसके साथ साथ वो पर्सन रजिस्टर्ड भी होना चाहिए एक डाटा बैंक में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज एजेंसी मेंटेन करे। ओके, दैट मीन्स अभी कंपनी को जब चूज करना पड़ता है तो वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन डाटा बैंक में हुआ हुआ हो। ओके, तो ये सेक्शन बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी सिलेक्ट कर सकती है डाटा बैंक से, उस डाटा बैंक में उसका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस होंगी और किसकी, जो आदमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है और विलिंग है। और ये डाटा बैंक कौन मेंटेन करेगा? कोई भी बॉडी, इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे और जिसको ये डाटा बैंक मेंटेन करने का एक्सपीरियंस हो। ओके, और वो अपनी वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि कौन कौन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए अवेलेबल है। लेकिन साथ में उन्होंने डिस्क्लेमर क्या डाल दिया कि जब आप चुनो तो आंख बंद करके मत चुनो, अपना ड्यू डिलिजेंस आप करो। अच्छा, ठीक है, तो इसको समरी में क्या लिखोगी? सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज bodies, association, institute, associations, institutes for maintaining data bank of independent directors. Maintaining data bank of independent directors and company में choose from, अब यहाँ पे वर्ड है में, लेकिन प्रैक्टिकली होता है shall. Okay. Company shall choose from such independent directors. Director after exercising due diligence. ओके। अगर किसी का नाम डेटा बैंक में नहीं है तो पहले उनका नाम ऐड करके फिर अपॉइंट कर सकते हैं ना? अभी कैसे डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए डिन कंपलसरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिन प्लस डाटा बैंक में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ओके, ठीक है, आगे। The appointment of independent director shall be approved by the company in a general meeting as provided in subsection 2 of section 152, and the explanatory statement annexed to the notice of the general meeting called to consider the said appointment shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव किया जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखो, वर्ड अपॉइंटमेंट नहीं लिखा हुआ है, अप्रूवल लिखा हुआ है। राइट। तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि शेयर होल्डर शैल अपॉइंट, शेयर होल्डर शैल अप्रूव द अपॉइंटमेंट। ओके, तो बोर्ड अपॉइंट करके शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेगा तो भी दैट इज सफिशिएंट। सफिशिएंट, ठीक है। तो सेकंड लाइन क्या हो गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर directors appointment approval to be obtained from shareholders, and explanatory statement to include justification. An explanatory statement, yes.
ये सब प्रोविजंस और लिस्टिंग रेगुलेशन सेम ही है ना? लिस्टिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है मोर इससे। ओके, ठीक है। जस्टिफिकेशन। अभी वहां पे क्या था पहले कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बोर्ड को हम्म। स्टेटमेंट देनी थी कि वो क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस मेट कर रहा है, और यहाँ पे हाँ, उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है 151 में। ठीक है। आगे। The data bank referred to in subsection 1 shall create and maintain data of persons willing to act as independent director in accordance with such rules as may be prescribed. तो डाटा बैंक जो एजेंसी डाटा मेंटेन करेगी वो एज पर रूल्स हम्म। मेंटेन करेगी। तो ऊपर यस। पहले वाले में इंक्लूड कर दे, हाँ। एंड सच एंड सच एजेंसी, हम्म। उसी में लिख दे, ये काट दे, एक डाटा बैंक मिनट। ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब लिख दे वहां पे, ठीक है। पहली लाइन में। नहीं नहीं, आ, कंट्रोल जेड, हाँ। वो जो डायरेक्टर लिखा है ना एंड कंपनी, तो डायरेक्टर के बाद लिख दे एज पर रूल्स ओके, प्रिस्क्राइब, ठीक है। as per rules कि दे हैव टू मेंटेन prescribed। डाटा बैंक एज पर रूल प्रिस्क्राइब। इसका और इसको रेड में कर देते हैं। हम्म। Maintaining data bank as per rules। ठीक है। हम्म। The central government may prescribe the manner and procedure of selection of independent directors who fulfill qualifications and requirements specified under section 149। ठीक है। अब ऊपर जो आपने हम्म। लिखा कंपनी में चूज, उसके आगे लिख दो हाँ। एज पर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। In the manner prescribed by central government। ठीक है। ठीक है। अब जितना हो गया इस सेक्शन को ऊपर ले जाओ। हम्म। एक मिनट, इसको रेड कर देती हूँ। ये यहाँ पे ठीक है। ठीक है। अब समरी में बोलो कि सेक्शन 150 क्या बोल रहा बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का सिलेक्शन और उनकी एक डेटा बैंक होती है जहाँ से वी हैव टू चूज। है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी बॉडी एसोसिएशन इंस्टीट्यूट जो ये डेटा बैंक मेंटेन करेंगे, हम्म। उसके लिए रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है। और कंपनी उस डेटा बैंक में से चूज कर सकती है हम्म। इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए रूल्स है। हम्म। पर कंपनी को खुद ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम्म। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल हैज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम शेयर होल्डर्स। और उसमें जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, हम्म। calling notice of shareholders meeting must include a justification ठीक for है। appointment of such director। ठीक एक्सेप्शन है। क्या है? Exceptions in case of section 8 companies, section 150 shall not apply। तो मतलब सेक्शन 8 के लिए ये पूरा तो सेक्शन उसको, एप्लीकेबल नहीं उसका है। कलर 150 कलर हो गया ऊपर हम्म। हेडिंग में, हाँ। मेन रूल में। रूल में, एक मिनट। सेक्शन 8 shall not apply ना? सेक्शन 8 नहीं, सेक्शन 8 कंपनी को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ओके। एनजीओस को डिजिटल डाटा, अब ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाटाबेस है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके नीचे ही लिख दूं ना सर? लिख दो नॉट एप्लीकेबल अच्छा, नॉट एप्लीकेबल। टू सेक्शन 8 कंपनीज। ओके, ठीक है। राइट, ये भी ले जाओ ऊपर। ओके। ठीक है। अभी कॉपी कर सेक्शन 151। सेक्शन 151। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयरहोल्डर्स। कंट्रोल वे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय अभी वहां स्मॉल पे एक शेयरहोल्डर। रो इंसर्ट कर ले। हाँ, ठीक है। इंसर्ट रोज। सेक्शन 151, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयरहोल्डर्स। ओके। ठीक है।
क्या बोल रहे हैं? Yes. A listed company may have one director appointed by such small shareholders in such manner and with such terms and conditions as may be prescribed. हम्म, For the purposes of this section, small shareholder means a shareholder holding shares of nominal value of not more than 20,000 rupees or such other sum as may be prescribed. ठीक है, समरी में क्या बोल रहे हैं? अभी लिस्टेड कंपनी के लिए पहले एप्लीकेबल है और किसी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है। राइट? अब लिस्टेड कंपनी राइट। जो है उसको भी ऑप्शनल है, मे लिखा हुआ है, शेल नहीं है। यस। अगर वो यस। चूज करती है कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर को बोर्ड में सीट देनी है, तो वो एज हम्म। पर रूल्स जो है वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। और स्मॉल शेयर होल्डर वही है जिसके पास 20,000 रुपीज की फेस वैल्यू के शेयर है, उससे ज्यादा नहीं। ओके। तो उनमें से ठीक है। किसी एक आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं। ओके। लिख दो। हम्म। सो by small listed equity listed ना। लिस्टेड मतलब इक्विटी लिस्टेड कंपनी एक्ट में। equity listed company may appoint small shareholder director. हम्म, Hmm. And एज with पर। such as per rules prescribed. ठीक है, और ये इसको रेड में and meaning of small shareholder dash holding shares of nominal value not more than 20,000 rupees. ठीक है, मार्केट So वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू है। हाँ, so holding shares of face value नोट कर दो। not great less than 20। 20, 20,000 rupees 20,000. ठीक है, ठीक है। अब इनके रूल्स पे आ जाओ। हम्म। स्मॉल शेयर। इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड है ना, हम्म, तो हाँ ठीक है। अभी इनके रूल्स, appointment and qualification of directors, ये रहा। स्मॉल शेयर नहीं, compliances and required by 6 और person 7। yes. एक मिनट, ये रहा, कंट्रोल सी, इसको ऊपर ले जाती हूँ पहले, सेक्शन 151 कंट्रोल एक्स, और ये टेबल के ऊपर ये। ठीक है, अब रूल 6। रूल 6 है सेक्शन 150 के लिए, बोलो। Yes, company is required by compliance is required by a person eligible and willing to be appointed as an independent director. Every individual who has been appointed as an independent director in a company on the date of commencement of the company's appointment and qualification of directors, Fifth Amendment Rules 2019, shall within a period of 13 months from such commencement, or who intends to get appointed as an independent director in a company after such commencement shall before such appointment apply online to the institute for inclusion of his name in the data bank for a period of 1 year or 5 years or for his lifetime, and from time to time take steps as specified in subrule 2 till he continues to hold office of an independent director in any company, provided that any individual, including an individual not having DIN, may voluntarily apply to the institute for inclusion of his name in the data bank. क्या बोल रहे हो? मतलब इसमें कैसा है कि बिफोर अपॉइंटमेंट आपका नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेटा बैंक में होना चाहिए। शैल हो गया ना, वहां पे मे था, यहाँ शैल हो गया। हाँ, शैल मतलब कंपलसरी है। तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकते जब तक आपका नाम डाटा बैंक में इंक्लूडेड नहीं हो। नहीं है। फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन इज 1 year, 5 year और लाइफ टाइम, हम्म, और ये रजिस्ट्रेशन आपको रिन्यू करनी पड़ेगी टिल यू होल्ड ऑफिस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम्म,
फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास दिन हो या ना हो, दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस डेटा बैंक. ठीक है, ऊपर लिखो इसको. मे बी प्रिस्क्राइब्ड. रूल 6. अगर रूपाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो रूपाली टू रजिस्टर करना पड़ेगा. ID dash is must register. willing is to be appointed as ID. Is to be appointed as ID. So she should get registered. Yes, she should get registered For 1/5/lifetime, 1 year, 5 year. 1/ yes, oblique lifetime. And keep it valid till continuous as ID. Keep it valid Till continuance yes. As independent director. Yes, continuance as ID. फिर ये क्लियर है. इसके आगे इसके लिखो, बाद इसमें लिखा है फुल स्टॉप. One may voluntarily also register. रजिस्टर. ओके. यही लिखा हुआ है अभी तक तो. हाँ. आगे उठा के ले जाओ इसको ऊपर. X and V. ठीक है. थोड़ा सा गड़बड़ हो गई. कोई बात नहीं, कोई बात. टेबल में रहो. ठीक है. Every individual whose name has been so included in the data bank shall file an application for renewal for the further period of 1 year or 5 years or for his lifetime within a period of 30 days from the date of expiry of the period up to which the name of the individual was applied for inclusion in the data bank, failing which the name of such individual shall stand removed from the data bank of the institute. तो इसको 30 days का ग्रेस पीरियड है रिन्यूअल के लिए. Yes. Provided that no application for renewal shall be filed by an individual who has paid lifetime fee for inclusion of his name in the data bank. ठीक है. यहाँ पे to keep it valid वाले को keep it renewed. Keep it valid. पीछे वैलिड लिखा है ना आपने. हाँ. इसको वैलिड को रिन्यूड कर दो. अच्छा, keep it renewed. Okay. Within 30 days of 30 days grace period है. Yes, within 30 days of expiry. Till continuance as ID. Okay. A lifetime fee भरी है तो then no need to do it. हाँ, except for lifetime fee अगर पे करी है तो there's no need to renew. अंडरस्टूड ही है ना, रिन्यूअल नहीं होगा क्योंकि आपका लाइफ. yes. आगे उसके बाद Number 4, every independent director shall submit a declaration of compliance of sub-rule 1 and sub-rule 2 to the board each time he submits the declaration required under subsection 7 of section 149 of the Act. जब कोई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देता है उसके बाद अगर ये डिक्लेरेशन नहीं देता कि मैं रजिस्टर्ड हूँ तो गड़बड़ होगी. Yes. उसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देनी है. Yes. ठीक है. क्लियर. लिख दो उसके. इसी में ही ना. एंटर. एंड एक मिनट इसको भी एंटर. रूल 6 यहाँ पे. ठीक है. रूपाली टू गिव डिक्लेरेशन of registration along with declaration of independence.
So declaration of registration along with declaration of independence declaration of independence. has to be submitted to BOD. Has to be submitted to the board. ठीक है. With every individual whose name is so included in the data bank under sub-rule 1 shall pass an online proficiency self-assessment test conducted by the institute within a period of 2 years from the date of inclusion of his name in the data bank, failing which his name shall stand removed from the data bank of the institute. इसके आगे लिखो नीचे थर्ड नंबर पे, रूपाली टू पास ऑनलाइन टेस्ट within 2 years. Yes. Rupali to pass online test, else registration cancel in 2 years. within else registration cancel. Okay. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट भी पास करना. टेस्ट, यस. फिर any individual whose name has been removed from the data bank under sub-rule 4 may apply for restoration of his name on payment of fee of 1,000 rupees. An institute shall allow such restoration subject to the following conditions, namely, his name shall be shown in a separate restored category for a period of 1 year from the date of restoration, within which he shall be required to pass online proficiency self-assessment test. And thereafter, his name shall be included in the data bank only if he passes the said online proficiency self-assessment test. And in such case, the fee paid by him at the time of initial registration shall continue to be valid for the period for which the same was initially paid. And in case he fails to pass the self-assessment test within 1 year from the date of restoration, his name shall be removed from data bank and he shall be required to apply afresh under sub-rule 1 for inclusion of his name in the data यहीं bank. रुक जाओ. ठीक है, अभी ऊपर जाओ. नेम रिमूव लिखा है, हाँ. रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, उसके आगे लिखो डैश. एक नेम रिन्यूड विद इन नीचे 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 कैंसिल लिखा है ना. हाँ हाँ हाँ. ठीक है. हाँ. फिर ऑन डैश ऑन पेमेंट ऑफ 1,000 रुपीज. ऑफ 1,000 रुपीज. ठीक है. नेम रिस्टोर्ड. Name restored with a condition to pass the online test in 1 year. Yes. Else permanently removed. Permanently removed and have to apply afresh. Have to apply afresh with fees. With fees. यही कह रहे हैं ना. Yes, यही कह रहे हैं. ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 मिनट. हाँ, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था कंडीशंस. ये भी हो गया. और यहाँ पे भी कहाँ गया ये टेबल? ऊपर नीचे कैसे हो रही है? इसको सिलेक्ट कर और कट कर. 1 सेकंड. टेबल को सिलेक्ट कर, कट कर, हाँ, और एकदम नीचे पेस्ट कर दे. ओके ओके, गॉट इट. ठीक है. आगे बढ़ो. फिर जहाँ तक हो गया वहां तक ऊपर ले जाओ. हाँ, ठीक है. ये भी हो गया है. यस. फिर ये provided that
An individual should not be required to pass the self-assessment test when he has served for a total period of not less than 3 years, as on date of inclusion of his name in the data bank, as a director or KMP, as on date of inclusion of his name in the data bank, in one of more of the following, namely, a listed public company or unlisted public company having paid up share capital of 10 crore or more, or body corporate listed on any recognized stock exchange or in any country which is member state of the Financial Action Task Force on money laundering, and the regulator of the securities market in such member state is a member of the International Organization of Securities Commissions, or bodies corporate incorporated outside India having paid up capital of US $2 million or more, or statutory corporations set up under Act of Parliament or any state legislature carrying on commercial activities, or in the पहले pay scale of पहले वो ले हाँ लो ऐसे ही। हाँ आपको एग्जाम्पशन है ऑनलाइन टेस्ट से, अगर आपने 3 साल इनमें से किसी भी तरह से काम किया। ओके पहले वाला है कि डायरेक्टर केएमपी, हाँ, इन फॉलोइंग कंपनी। अगर आप यस किसी कंपनी या के जो नीचे जो 8-10 कैटेगरी हैं उसके आप डायरेक्टर हाँ या केएमपी थे, तो आपको ऑनलाइन हाँ टेस्ट की जरूरत नहीं है। नहीं है तो ऊपर लिखो, नीचे 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 हाँ, ठीक है, एग्जाम्पशन exemption फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट। पहली कंडीशन ए, एक मिनट यस ए नीचे हाँ ओके एक मिनट ए डायरेक्टर और केएमपी ऑफ, ऑफ अब वहां से जो जो कैटेगरी है उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखती जाओ। यस लिस्टेड पब्लिक कंपनी हम्म, और अनलिस्टेड हाँ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो ऑफ लिस्टेड इक्विटी लिस्टेड पब्लिक बस ठीक है, कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कॉमा, कंपनी लिस्टेड पब्लिक कॉमा आगे। अनलिस्टेड public company having paid up share capital of 10 crore or more. ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक ग्रेटर देन 10 करोड़ पेड अप कैपिटल। Yes, unlisted public greater than 10 crore paid up capital. फिर आई अपनी body corporate list on any recognized stock exchange or in a country member of the state जो action task. ये जो है साफ्टा, साफ्टा बोलते हैं क्या है? हाँ for financial action task force FATF. ठीक है, इसके अगर ऐसी जगह पे कंपनी है जो इस एक्ट के अंदर रेगुलेटेड है, कॉमा वही कंपनी इन, ऐसे कंपनी इन साफ्टा कंपनी कंट्रीज, in foreign action task force कंपनी countries. कंट्रीज। Okay. फिर था बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग पेड अप 2 million or more, तो मतलब फॉरेन कंपनी ना, ग्रेटर देन बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन हाँ, कॉर्पोरेट्स बॉडी कॉर्पोरेट्स greater than $2 million paid up capital. $2 million पेड अप क्या फिर थी statutory corporation set up under Act of Parliament or any state legislature carrying on commercial activities, तो कोई भी statutory corporation under Act of Parliament. फिर इन द पे हाँ फिर ये हो गए ये 5 ए कंडीशंस कैटेगरी, हो फिर दूसरा फिर आया अपनी बी कैटेगरी में
in the pay scale of director or above in the Ministry of Corporate Affairs or Ministry of Finance or Ministry of Commerce and Industry or Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises and having experience in handling matters तो related इसका to मतलब हो corporate गया डायरेक्टर और अबव इन एमसीए, फाइनेंस मिनिस्ट्री। Commerce, Industry, Ministry of Heavy Industries. लिख दो वहाँ पे। तो ये बी कंडीशन। डायरेक्टर और अबव ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, Finance, Public एंटरप्राइज, Enterprises हैविंग कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस and है। Heavy Industries. Heavy Industries भी एक था ना हाँ पॉइंट। ठीक है, कॉर्पोरेट यस, एक्सपीरियंस। और नीचे हो गया सी में सीजीएम और अबव, एक मिनट। Enterprises, CGM। चीफ जनरल मैनेजर और अबव ऑफ सेबी हाँ, चीफ ऑफ सेबी और आरबीआई और IRDIA और और हाँ PFR। ठीक है, और पेंशन फंड। हाँ, तो चीफ जनरल मैनेजर ऑफ सेबी, Development Authority of India, पेंशन Pension फंड Fund Regulatory Authority। एटसेट्रा। ठीक है, हम्म, तो इन लोगों को टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। और जो पहली ठीक। कंडीशन थी, डायरेक्टर और केएमपी फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, यस, जो आपने ए में लिखा नहीं है, ग्रेटर देन, डायरेक्टर। केएमपी के बाद ग्रेटर देन 3 इयर्स लिखो। ठीक है, 3 years। अभी क्या बचा, आगे पढ़ो। उसके बाद 6 मिनट में क्लोज करो। provided further that for the purpose of calculation of the period of 3 years referred to in the first proviso, any period during which an individual was acting as a director or KMP in two or more companies or body corporate or statutory corporation at the same time shall be counted only once। अगर एक ही आदमी दो टाइम पे, दो कंपनियों में एक ही टाइम पे डायरेक्टर था, तो वो टाइम एक ही गिना जाएगा, अलग अलग नहीं गिना जाएगा। हाँ, तो 3 साल ही गिना जाएगा। हाँ आगे। फिर for the purpose of this rule, expression institute means Indian Institute of Corporate Affairs and Manesar, ठीक है, notified under। IICA जो है, इसके पास हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कराना पड़ता है। हम्म, for maintenance of creation and maintenance of data bank। हम्म। Where an individual has obtained a score of not less than 50% in aggregate in the test shall be deemed to have passed। तो मिनिमम पासिंग मार्क 50%। Percent and no limit on number of attempts an individual may जितने take for अटेम्प्ट passing चाहिए the test। उतने ले लो, लेकिन 50% हो गए तभी पास हो गए। ठीक है, लिख दो उधर Yes। आगे। हाँ, नीचे इसमें इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हम्म, इंस्टीट्यूट फॉर मेंटेनिंग डेटा बैंक हम्म, ऑफ आईडी। हम्म। फिर आता है 50% पासिंग मार्क, परसेंट पासिंग। यस, 50% पासिंग मार्क, पासिंग मल्टीपल अटेम्प्ट अलाउड। अटेम्प्ट्स अलाउड। ठीक है। और अभी फटाफट ये 150 जो सेक्शन है, यहाँ से देख के 2 मिनट में रिव्यू कर दे, बंद होने से पहले। मैनर ऑफ सिलेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए दे हैव स्पेसिफाइड अ डेटा बैंक हम्म, author which the central government is authorized। हम्म, फिर company has to choose from the data bank, हम्म, उसमें company has to exercise due diligence। हम्म, फिर एक रूल प्रिस्क्राइब किया है उसमें, he should get registered 1 year, 5 years or lifetime, keep renewing till the time he is an independent director। anyone can voluntarily also register। फिर डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ डेक्लेरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी सबमिट करना पड़ता है। 2 साल के अंदर आप ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करो। अगर आपने नहीं क्लियर किया तो आपका नेम रिस्टोर करने के लिए हैव टू पे 1000 रुपीज, और उसके विद इन 1 year यू हैव टू पास द टेस्ट, नहीं तो नाम परमानेंटली रिमूव हो जाएगा और फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। हम्म, फिर सर्टेन कैटेगरीज है जिनके लिए एग्जाम्पशन है फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट, जैसे डायरेक्टर KMP इन मोर देन 3 years इन एनी लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसकी पेड अप कैपिटल की थ्रेशोल्ड है।
या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विद $2 million पेड अप कैपिटल, या एफएटीएफ कंट्रीज में कंपनी सिचुएटेड है, कोई भी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिक एंटरप्राइज उसके साथ एसोसिएटेड है, या तो कोई सेबी आईआरडीए और पेंशन फंड अथॉरिटी का चीफ जनरल मैनेजर रहा हो। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मेंटेनिंग डेटा बैंक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पासिंग मार्क्स 50% और कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, और शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट जरूरी है, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू इंक्लूड जस्टिफिकेशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट। ये जो सारी प्रोविजंस है सेक्शन 8 को एप्लीकेबल नहीं है। तो ये विद रूल 150 क्लियर है ना? 151 में है इक्विटी लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट, तो मतलब डिस्क्रिशनरी है टू अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, और स्मॉल शेयर होल्डर्स की मीनिंग और एनी पर्सन होल्डिंग फेस वैल्यू लेस देन 20,000 रुपीज। अभी अगले सेशन में स्मॉल शेयर करके बंद कर रहे हैं। यस, ठीक है।